सो हाय गाइस, माय नेम इज़ कृष्णा। आप तो मुझे जानते होंगे, काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपनी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली। मैंने सितंबर अटेम्प्ट दिया था और क्या रहा मेरा रिज़ल्ट मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले मेरी एक छोटी स्टोरी सुन लीजिए। तो क्या हुआ कि मैंने जैन 25 दिया था और फिज़िक्स वाला का बैच लिया था और उसका रिव्यू भी डाला था। उसके बाद काफ़ी सारी वीडियो डालने के बाद मैं यूट्यूब से मैंने वीडियो डालनी ही बंद कर दी थी। बट उसके बाद ऑब्वियसली बिकॉज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या वीडियो बनाऊँ। और अब इतना टाइम भी नहीं था। और जैसे कि मेरा जैन 25 जब था ना, तो मैं बहुत प्रेशर में था, क्योंकि मेरा एक तरीके से दिमाग में था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट स्टिल मैंने दोनों ग्रुप के लिए पुश किया खुद को। मेरे को लगता था कि एक ग्रुप ही कर लूँगा, दूसरा ग्रुप नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर दोनों दोनों ग्रुप लिखे थे मैंने जैन 25 में। तो ग्रुप 1 में 98 और ग्रुप 2 में 87 मार्क्स ऐसे करके कुछ आया था। तो फिर सबकी तरह मैंने भी सोचा था मई में अपना अटेम्प्ट दूंगा। फिर मेरे कॉलेज की तरफ से कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं। मैं था फोर्थ सेम में था उस वक्त, जब मैं जैन 25 दिया ना, तब मेरे कॉलेज में थर्ड सेम के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो मैंने पूरा ही कॉलेज का थर्ड सेम का एग्ज़ाम स्किप कर दिया, ताकि मैं सिर्फ इस सी ए इंटर पे फोकस कर सकूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर यही सिचुएशन मई में भी आ गई, तो वो वाला स्किप किया। और थोड़ी अदर प्रॉब्लम्स भी आ गई थी लाइफ के अंदर, तो इसी वजह से स्किप किया। फिर सितंबर लिखा और फिर मुझे ऐसा लगा कि एक एक ग्रुप करके देता हूँ, मे भी शायद हो जाए। तो ग्रुप 1 दिया और ग्रुप 1 इस बार हिस्ट्री क्रिएट करके चला गया। लॉ का पेपर इतना 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 डिफ़िकल्ट था, मतलब वही एक लॉ का पेपर के बाद, लॉ के पेपर में जब मैंने एमसीक्यूज उठाए थे ना, तो मुझे फील हो गया कि बस गया ये वाला अटेम्प्ट, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बट स्टिल कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ किया। उसके बाद टैक्स का पेपर अगले दिन था। लॉ की टेंशन थी और टैक्स का सिलेबस तो बड़ा ऑब्वियसली है, तो रिवीजन हुआ पहले टैक्स का, फिर जीएसटी का थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ। बट स्टिल जीएसटी में उतनी कमांड नहीं आ पा रही थी मेरी, तो मुझे फील हो रहा था कि जीएसटी कुछ गड़बड़ ना कर दे। फिर एग्ज़ाम के दिन भी मेरे से जीएसटी में ही थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई। और फिर टैक्स का पेपर देने के बाद भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा था कि जब फाउंडेशन में मैं पास हुआ था ना, तो मुझे था कि जिस दिन मैं पेपर दे के निकलता था, मेरे को फील होता था कि हाँ, मैं पास हो गया हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस होता था कि अब तो हो ही जाएगा। लेकिन बट ये इंटर में ऐसी गड़बड़ी हुई और ऐसा फील ही नहीं आया रिजल्ट आने से पहले कि हो जाएगा। बस ये होप में रह गया। तो जब मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि जब हम होप में रहते हैं ना, तो फिर तो रिजल्ट यही फेल का ही आता है, फिर अनसक्सेसफुल का ही आता है। तो मेरा रिज़ल्ट मैंने ये शो कर दिया है। तो मेरा भी रिज़ल्ट यही रहा। अकाउंट्स में 50 आए एंड लॉ में 32 33 का समथिंग ऐसे हैं। और टैक्स में 38 है। टैक्स में जीएसटी की वजह से कम नंबर आए, और लॉ का पेपर तो सबको ही पता है। बट स्टिल आईसीआई को देखना चाहिए कि लॉ का पेपर बहुत हार्ड था, और उसके बाद बच्चों की मेंटेलिटी चेंज हुई, प्रेशर आया। और पता नहीं ग्रेस मार्किंग क्या मार्किंग दिया है, समझ नहीं आया। उसके बाद रिजल्ट परसेंटेज देखो, 9% दिया है। बट स्टिल अब फिर से मेरे मेरे को तो फिर से मैं फिर से प्रॉब्लम में ही फंस गया हूँ वापस, कि अब मेरे को कॉलेज के फिफ्थ सेम के एग्ज़ाम देने हैं, जैन में ही होगा। और मेरे को ये था कि मैं दो ग्रुप फिर से लिखूँ। बट दो ग्रुप अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम फंस जाएगी मेरी, कि दोनों पेपर एक साथ ही क्लैश कर जाएंगे। तो अभी मेरा थर्ड सेम का जो मैंने जैन 25 में छोड़ा था, वो उसके 6 या 7 पेपर्स रह रहे हैं। और फिफ्थ सेम के 6 एंड 7 पेपर, तो टोटल 13 14 पेपर्स मुझे अभी लिखने हैं कॉलेज के। तो कॉलेज में ऐसा तो नहीं है कि मुझे को पढ़ के जाना है, या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बट एग्जैक्टली होता क्या है ना, कि जैसे कि आज 2 बजे मेरा कोई पेपर है और 9 बजे से मेरे कॉलेज में भी पेपर है, तो वहाँ मिस्टेक हो जाती है। या फिर आज मैं इंटर का मानो अकाउंट्स का पेपर दे के आया हूँ, कल मेरे को जाके कॉलेज में भी पेपर देना है, तो फिर मैं भाई लॉ का पढ़ूंगा या फिर जाके वहाँ 1 2 घंटे पेपर दे के आऊँगा। तो भाई वहाँ मेंटेलिटी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे वहाँ पे फिर डीमोटिवेट हो जाता है कि शिट, मेरे 2 4 घंटे गए, मेरे को कैसे पढ़ पाऊँगा, कवर कैसे कर पाऊँगा। तो ये प्रॉब्लम आने वाली है बहुत ज़्यादा। अभी जैन जैन बहुत डिफ़िकल्ट जाने वाला है, पता नहीं क्या होगा। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक ग्रुप लिखूँ, एक ग्रुप पे फोकस करूँ, ग्रुप 1। और होप करता हूँ कि जैसे सितंबर में हिस्ट्री क्रिएट हुई है, वो हिस्ट्री वापस क्रिएट ना हो। एटलीस्ट जैन में पास हो जाऊँ, और जो भी 8% के 9% के बाद 92% जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे साथ ही, वो लोग भी फेल हुए हैं।
तो उनके लिए कि गॉड करे कि अगले अटेम्प्ट में हम सब पास हो जाएं, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। और मैं ट्राई करूँगा कि अपनी स्ट्रेटजीज़ बिल्कुल ही चेंज करूँ। जैसे मैं पढ़ रहा था, प्रैक्टिस मेरे ख्याल से जब 2 या 3 अटेम्प्ट दे देते हैं ना हमें, तो फिर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। अभी मुझे वो फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रैक्टिस में कमी रह गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मैं अभी यही करने वाला हूँ कि पहले 10 डेज़ में कॉन्सेप्ट से एक बार गो थ्रू हो जाता हूँ, फिर कोई टेस्ट सीरीज़ कर दूँगा और टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से अपना रिवीजन करूँगा और टेस्ट दिया करूँगा और क्या कहते हैं, और ट्राई करूँगा जो भी हमारे क्वेश्चन बैंक से वो सॉल्व करूँगा। और मैं अपना टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, तो काफ़ी सारे सर टीचर्स के मेरे पास जो भी उनके बुक्स होती हैं ना, क्वेश्चन बैंक की बुक्स होती हैं, तो उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, या फिर काफ़ी सारे टीचर्स की मेरे पास उनकी जो सॉफ्ट कॉपीज़ है ना, रिवीजन नोटबुक्स, रिवीजन नोट्स की, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। मैं ट्राई करूँगा और भी वीडियोस डालने के लिए, या फिर मेरे को तो ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक मीडियम बनाते हैं, लाइव बैठ के पढ़ते हैं, मैं भी लाइव आके बैठ कर पढ़ा करूँगा। इससे मेरा क्या होगा कि मैं फ़ोन तो कम से कम नहीं चलाऊँगा और लाइव बैठा हूँ ये सोच के मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ूँगा और एक टारगेट लेके बैठा करूँगा और उस टारगेट को अचीव किया करूँगा। यही मेरे अभी कुछ डेज़ का ये प्लान है। अभी देखते हैं अभी क्या करता हूँ मैं। जो भी होगा इस चैनल पर मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।